सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मोहन साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान, अच्छे, सुंदर हृदय के संत थे। सत्य का ही उपदेश देते थे, झूठ का नहीं। झूठ तो सदगुरुदेव को बिल्कुल ही पसंद ही नहीं था, लेकिन सारे संसार में लोग झूठ बोलते रहे, धोखे में स्वयं पड़ते रहे और दूसरों को भी धोखे में डालते रहे। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कभी भी अपने जीवन में झूठ को महत्व नहीं दिया। सत्य सनातन धर्म है, जो है चेतन जीव, ऊपर कोई और नहीं, पीवन कोई शिव। ध्यान देने से सारी समस्याओं का हल हो जाता है। यदि ध्यान नहीं दिया तो एक भी समस्या का समाधान नहीं होगा। साथियों, माला फेर कर लोग समस्याओं का हल करना चाहते हैं, शंख बजाकर लोग समस्याओं का हल करना चाहते हैं, नदियों की परिक्रमा लगाकर लोग समस्याओं का हल करना चाहते हैं, सूर्य चंद्र की पूजा करके लोग समस्याओं का हल करना चाहते हैं। साथियों, भटक भटक कर मर जाओगे, लेकिन समस्याओं का हल नहीं होगा। सत्य सनातन तो धर्म है, लेकिन कौन सा धर्म, इस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सत्य सनातन चेतन जीव है, जो आत्मा परमात्मा ब्रह्म को सनातन धर्म कहते हैं, वे सारे के सारे भूले हुए हैं। उन लोगों को पारक ज्ञान नहीं है। साथियों, आपके ऊपर कोई पीव शिव नहीं है। पीव शिव की कल्पना पूरी की पूरी झूठी है। पारखी संतों से सत्संग करके पीव शिव ब्रह्म आत्मा परमात्मा की कल्पना त्याग देना चाहिए। अर्थात सत्य स्वरूप चेतन जीव है। जीव को ही सनातन कहते हैं। ऐसा बोध जिनको हो जाता है, वे कभी मायावी गुरुबा लोगों के चक्कर में नहीं फंसते। वे तो सारे जालों को काट कर अलग हो जाते हैं, न बंधन में पड़ते, न किसी को बंधन में डालते। ये निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब का है। झूठा जग में बहुत है, करते झूठी बात, अपने को जानत नहीं, झूठ में गोता खात। पहला झूठा हुआ है, उसे पता भी चल रहा कि सामने वाला सच बोल रहा है, फिर भी बेशर्मी से अपनी झूठी बात को मनवाना चाहता है, वह झूठा है। लोग झूठ बोल बोल कर दूसरों को गिराते रहते हैं, भले ही उनको कुछ फायदा न हो, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, लेकिन झूठ बोलते ही रहते हैं। ऐसे लोगों का कभी तीनों काल में भला नहीं हो सकता। एक झूठे लोग वे होते हैं जो हेर फेर करके अपनी बात को आगे रखते हैं, दूसरे लोगों को कुछ ले देकर अपनी ओर मिला लेते हैं। झूठा वह भी होता है जानबूझकर भी सच नहीं बोलता, समय आने पर मौन हो जाता है, जबकि उसने कर्म होते हुए देखा है, फिर भी बोलना नहीं चाहता। वह दबा हुआ झूठा है। झूठा वह भी है जो खुद तो झूठ नहीं बोलता, लेकिन दूसरों पर झूठ बुलवाता है, वह भी झूठा है। झूठा वह भी है जो खुद भी प्रशंसा के लिए झूठ बोलता है। झूठा वह भी है
जो दूसरों के लाभ के लिए झूठ बोलता है। झूठा वह भी है जो हर बात पर झूठ बोलता है, दूसरों को दबाता रहता है। एक झूठा वह भी है जो बड़े पुरुषों से सीख कर भी कहे कि हम उनसे कुछ भी नहीं सीखे। जिन्होंने कुछ सिखाया उनका नाम भी न ले। एक झूठा वह भी है जो ग्रंथों को देख देख कर लिखे और कहे कि मैंने अपना अनुभव लिखा है। एक झूठा वह भी है जो दूसरे के सिद्धांत को अपने सिद्धांत में मिलावे। एक झूठा वह भी है जो पारक सिद्धांत को आत्म सिद्धांत बतावे। एक झूठा वह भी है जो जीव को आत्मा कह के धोखे में डाले, जिसे पारक सिद्धांत में और आत्म सिद्धांत में अंतर ही न पता चले। एक झूठा वह भी है जिसका खावे उसको ही ठुकरा दे और झूठ बोले कि इनसे मैंने कभी कुछ नहीं लिया। एक झूठा वह भी है जो उपकारियों का उपकार ही भूल जाए, उनको देखकर मुख फेर ले। एक झूठा वह भी है जो कि भूत जिन होते नहीं फिर भी उनको सिद्ध करे। एक झूठा वह भी है जो 1000 किलोमीटर रहे और कहे कि आधे घंटे में रोज स्नान करके गंगा जी से आता हूँ। एक झूठा वह भी है जिसके घर में फूटी कौड़ी न हो और करोड़ों की बातें करे। एक झूठा वह भी है जो न्याय बात को काट कर और अन्याय का समर्थन करे। एक झूठा वह भी है जिसने उपकार किया हो, असने में सहायता की हो, समय आने पर उनको ही भूल जाए। एक झूठा वह भी है जो कहता है कि हमने ईश्वर को देखा है। सज्जनों, झूठाओं की संसार में कोई कमी नहीं है। झूठ बोलने में जरा भी संकोच नहीं करते। दिन प्रतिदिन झूठ बोलते ही चले जाते हैं। झूठा लोग जब झूठ बोलते हैं उस समय उनको पता ही नहीं चलता कि झूठ बोलने का भी हमको फल भोगना पड़ेगा। वे तो ऐसा समझते हैं कि हमारे समान सारे संसार में कोई है ही नहीं, हम कुछ भी करें हमारा कोई बालवांका नहीं कर सकता। साथियों, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कर्म का दंड तो सबको भोगना ही पड़ेगा। कर्म की मार से कोई बचा नहीं सकता। सदगुरु कबीर साहिब जी ने भेद बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी वर्तमान में पारखी संत भी कसर नहीं छोड़ते। शब्दार्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ, हितार्थ सारे भेद को बता देते हैं। साथ करो पारखी संतों का, जाल से तुम्हें बचा लेंगे। कसर नहीं छोड़ेंगे कोई, सब झंझट पर खा देंगे। सज्जनों, पारखी संतों का संग साथ करो, जड़ चेतन के भेद को जान लो, जिससे आपका भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। पारक ज्ञान के द्वारा सारी कालिमा निकल जाएगी, अर्थात सभी प्रकार के जालों से तुम्हें बचा लेंगे। पारखी संत समाज, पारखी संत सम जाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, सब झंझटों को परखा देंगे, आप लोगों को काल के गाल से बचा लेंगे। खानी बानी दोनों जालों से बचा लेंगे। खानी बानी दोनों जालों से बचा लें, वही तो पारखी होते हैं। उधर को मुख करके कुछ और कहें, इधर को मुख करके कुछ और कहें, ऐसे ढुलकने पेंदे के लोटों को न
अपनी इज्जत का ख्याल रहता है और न दूसरे की इज्जत का ख्याल रहता है। विवेकवान वही लोग होते हैं जो सबका हित चाहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी सत्य का उपदेश देते थे, सबका भला चाहते थे, इसलिए ही तो सबके मत पंथ सिद्धांत की कसर खोट बता सके थे। यदि राग द्वेष होता तो कैसे बता पाते? नहीं बता पाते। तो राग द्वेष वाला कभी भी सत्य नहीं बोल सकता। सत्य वही बोल सकता है जिसको पारक ज्ञान हो। एक का हित चाहते और एक का अहित चाहते। साहिब जी ने सबकी कसर खोट बताई। सबकी कसर खोट वही मनुष्य बता सकता है जिसके अंदर से विषय भ्रम निकल जाए, इस ब्रह्म आत्मा परमात्मा की कल्पना मिट जाए, वही सत्यवादी हो सकता है। यह निर्णय है सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। झूठी बातें बना करके जन जनता को भरमाते हैं। 13 लाख बड़े सूर्य को हनुमत के मुख धरवाते हैं। जितना नीर भरा समुद्र में अगस्त सभी पी जाते हैं। चटाई बनाकर के पृथ्वी की हिराज तुरंत ले जाते हैं। हाथों से उठाकर धौलागिर को हनुमान ले जाते हैं। कहां तक बातें लिखूं कवियों की, गप में गप मिलाते हैं। सदगुरु कबीर के सत्य ज्ञान को वीर पुरुष अपनाते हैं। पारक सिद्धांत को जान गए वे झूठ से लक्ष्य हटाते हैं। इस ब्रह्म आत्म परमात्म झूठा जाल हटाते हैं। झूठ का अन्न नहीं खाते, नहीं झूठ का पानी पीते हैं। है अजर अमर अखंड जीव जाई को सत्य बताते हैं। झूठ बोलने वाले जन कोई ईश ब्रह्म ठहराते हैं। खोजत खोजत नहीं मिला तब अगम अपार बताते हैं। ऐसी मानंदी सारे संसार में भरी हुई है और इसी में सब कोई भूल रहे हैं सज्जनों। झूठ बोलने से झूठा का पक्ष लेने से जीवन बिगड़ जाता है। कालमा दिन दूनी रात चौगुनी लगती ही चली जाती है। मन में विषय कर्मों की परत चढ़ते ही चले जाते हैं। इसलिए सज्जनों जानना है तो अपने आप को जानिए, मानना है तो अपने आप को मानिए। यह तेरी करी कल्पना है, क्या खोज करे वेदन में। आपने अपने आप को कल्पना का गुलाम बना दिया। कल्पना करने वाला तू सत्य है, कल्पना सारी झूठ है। जो सत्य अविनाशी चेतन जीव को जान लेता है उसके अंदर, उसके अंतःकरण में सारा भ्रम निकल जाता है। यह साथियों, बीजक पढ़ने से पता चल जाता है कि संसार में झूठा लोग कितने हैं। प्रथम झूठा तो वही है जो इस ब्रह्म आत्मा के गुण गा रहा है। इस ब्रह्म आत्मा है ही नहीं, निडे से जीव ही सत्य है। सत्य के ऊपर दूसरा सत्य नहीं होता। जितने भी जीव हैं सारे के सारे सत्य हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख भोग रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि एक ही जीव सब घटों में रहता है, यह उन लोगों की बड़ी भारी भूल है। जब तक इस भूल को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तब तक भूले ही रहेंगे।
सज्जनों, पारख ज्ञान के बिना भूल पकड़ने में नहीं आती। पारखी ही भूल को पकड़ सकता है, अनाड़ी अज्ञानी भूल को नहीं पकड़ पाएगा। भूल को पकड़ने के लिए गुरुमुख से पढ़ाई होनी चाहिए, यानी गुरुमुख से पढ़ना चाहिए। गुरुमुख से जो बीजक पढ़ते हैं उनके निर्णय में, और मनमती पढ़ के बोलते हैं उनके निर्णय में जमीन आसमान का फर्क रहता है। जब तक हमको सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक भूल कैसे मिटेगी? नहीं मिट सकती। ठीक इसी प्रकार चेतन पूजा में और जड़ पूजा में बहुत अंतर रहता है। चेतन पूजा करने वाले का ही मन सुंदर निर्मल निराग रहता है। जड़ की पूजा करने वाले का मन सुंदर निराग हो ही नहीं सकता। आत्मभास मिटे नहीं जब तक, तब तक आत्मभास मिटे नहीं जब तक, तब तक मन सुंदर नहीं होगा। भूले डोलेंगे दुनिया में, खोज रहे थे वह नहीं मिलेगा। होता तो जरूर मिलता, वह तो झूठी कल्पना है। माया भी गुरबा लोगों का झूठा जाल है। पारख ज्ञान हुए बिना जाल से नहीं छूट सकते। यह निर्णय बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब का है। जो भी इस निर्णय को महत्व देगा और सत पथ पर चलेगा, उसके अंदर से कालमा निकल जाएगी, उसके अंदर से भूल निकल जाएगी। भूल कब तक नहीं निकलेगी? जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से जड़ मूल से निकाल दो, तो सभी प्रकार की समस्याओं का हल हो जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।